हेलो बच्चों, हम लेके आए हैं मोशन पार्ट 6 जिसमें हम कवर करेंगे ग्राफ को। ठीक है, टू टाइप के ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ 3 टाइप के हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ 2 टाइप के हैं। ठीक है, इसमें हमने जो ग्राफ है उसको स्टार्टिंग में जो वीडियो स्टार्ट करोगे आप तो उसमें वहाँ पे हमने ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, उसकी कंडीशन कौन कौन सी है उसमें हमने उसको अप्लाई किया है। एंड इसमें कुछ हमने मैथमेटिक्स का यूज करके कुछ कंडीशन प्रूफ की है। ठीक है, शायद वो आपके लिए नहीं हो सकती है, आप उसको देखना। और जो ये वीडियो है जो हम बोर्ड पर जो आपको पढ़ा रहे हैं उसकी लिंक जो डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे एक लिंक मिलेगा नोट्स वाला, वहाँ पे आप क्लिक करते ही नोट्स है आपके पास स्क्रीन पर आ जाएंगे फ़ोन में। ठीक है, उस तरीके से आप नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स को अपने कॉपी में क्या कर सकते हो उतार के फिर ये वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं वीडियो में। हेलो बच्चों, हम लेके आए हैं मोशन पार्ट 6 जिसमें हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। जो मोशन हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में उनका ग्राफ के रूप में हम कैसे उसको समझ सकते हैं वो टाइप देखेंगे। इसमें हमें टू टाइप के जो आपके ग्राफ है वो देखने हैं। फर्स्ट टाइप का कौन सा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, एंड सेकंड टाइप का जो ग्राफ है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों की जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसकी कितने टाइप है। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसके हैं 3 टाइप्स। जो फर्स्ट टाइप दे रखा है आपके, देखो ये क्या है, फॉर ए बॉडी एट ए रेस्ट। जब कोई बॉडी रेस्ट में होगी तो उसका हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है। एंड सेकंड, जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करेगी तो उसका भी हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है। एंड थर्ड, जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन करेगी या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन में होगी बॉडी तो उस कंडीशन में उसका हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम ग्राफ बनाते कैसे, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें कौन कौन सी वैल्यू चाहिए। देखो कि कोई भी ग्राफ बच्चों या तो इक्वेशन से हम उस ग्राफ बना सकते हैं या हमें वैल्यू दी हुई होती है उसे पुट करके हम ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक चाहिए एक्स वाई एक्सिस। तो हम एक एक्स वाई एक्सिस बना रहे हैं। ठीक है, ये है वाई एक्सिस एंड ये है एक्स एक्सिस। ये है एक्स वाई एक्सिस से बना प्लेन। अब देखो हमें ग्राफ बनाना है तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हम मान लो एक इक्वेशन मान रहे हैं। एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन है। इससे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखो हम x की वैल्यू पुट करेंगे इसमें और y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू कितनी मिल गई 0। 1, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी मिल गई 1। और x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है बताओ। y की वैल्यू मिल रही है 4, x की वैल्यू कितनी है मान लो 3, तो y की वैल्यू कितनी है 9। तो इस जी हमें x की वैल्यू मिल गई एंड y की वैल्यू मिल गई। अब इसको हम इसे ग्राफ में अप्लाई करेंगे और ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये है आपका इनिशियल ओरिजिन पॉइंट 0 0 एंड सेकंड एक्स एक्सिस पर मान लो 1 2 3 4 एंड 5। ये हमने क्या ले लिया, पॉइंट ले लिए। एंड इधर वाई एक्सिस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो सबसे देखो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट जो आपका कोऑर्डिनेट है उसको लेंगे। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है 0 0 एंड सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है 1 1। तो देखो ये 1 1 आ गया। एंड थर्ड क्या है 2 एंड 4। 2 तो ये एक्सिस वाला, 4 कहाँ पे यहाँ पे, तो ये यहाँ पे मिलेगा पॉइंट हमें। एंड लास्ट क्या है 3 एंड 9। 3 तो देखो यहाँ पे बच्चों एंड 9 आप ऊपर जाके मिलेगा आपको कहीं। तो ये ऐसा ग्राफ ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि ग्राफ बनाते कैसे हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं। कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करके हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसी टाइप के हम ये सभी ग्राफ अभी देखेंगे। तो देखो सबसे पहले आपका कौन सा है ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। और उसमें फर्स्ट टाइप कौन सा है, फॉर ए बॉडी एट रेस्ट। जब कोई बॉडी रेस्ट में है तब देखो होता क्या है, जब कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसकी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होती है।
तो उसका देखो ग्राफ कैसे बनेगा। ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पर हमें लेना है डिस्टेंस। वाई एक्सिस पर क्या लेंगे, डिस्टेंस लेंगे। एंड एक्स एक्सिस पर क्या लेंगे हम, टाइम, क्योंकि हमें जो ग्राफ ड्रॉ करना है वो टाइम डिस्टेंस टाइम जो ग्राफ उसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। यानी वाई एक्सिस पर हम डिस्टेंस ले रहे हैं जिसको हम एस से डिनोट करें, एंड एक्स एक्सिस पर हम ले रहे हैं टाइम जिसे हम टी से डिनोट कर रहे हैं। तो जब बॉडी रेस्ट में होती है तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देन इस कंडीशन देखो ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, ये है टाइम एक्सिस के पैरेलल। इसको हम देखो बच्चों, जो हम कोऑर्डिनेट से भी समझ सकते हैं। देखो कि मान लो कि वाई एक्सिस पर आपने ले रखा है, वाई एक्सिस पर ले रखा है हमने डिस्टेंस, एंड एक्स एक्सिस पर ले रखा है टाइम। तो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही कोई बॉडी की, जैसे मान लो 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर। एंड जो आपका टाइम है वो क्या रहा है, टाइम तो इंक्रीज हो रहा है, 0 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड। तो देखो ये वैल्यू क्या शो करी है, ये वैल्यू ये शो करी है कि बॉडी की ओरिजिन पॉइंट से जो डिस्टेंस है या उसकी पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही है, बट टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो देखो टाइम यहाँ पे चेंज हो रहा है ना, ये मान लो T1 टाइम है, अब T2 टाइम हो गया। टाइम की वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है, बट बॉडी की जो पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रहा। तो इस टाइप का ग्राफ शो होगा जब बॉडी क्या होगी, रेस्ट में होगी। अगेन देखो सेकेंड टाइप का ग्राफ कैसे बनेगा देखते हैं। जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करेगी ना तो उस कंडीशन देखो ग्राफ कैसे शो होगा। तो देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन इन, और ये सेकंड पॉइंट है आपका बी, और ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में जब बॉडी होगी तब देखो ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। पहले देखो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा कि उसकी जो पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगी, यूनिफॉर्मली चेंज होगी। बॉडी की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगी, यूनिफॉर्मली चेंज होगी। हम देखो इसके कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, कोऑर्डिनेट से इसको हम इजी से समझ सकते हैं। वाई एक्सिस पर हम क्या लेंगे बताओ, वाई एक्सिस पर हम लेंगे डिस्टेंस, क्योंकि हमारा जो ग्राफ है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और डिस्टेंस को किससे शो करें, एस से शो करें। एंड एक्स एक्सिस पर हम क्या लेंगे, टाइम। तो वाई एक्सिस पर हमने ले लिया बॉडी की पोजीशन या डिस्टेंस, एंड एक्स एक्सिस पर हमने ले लिया टाइम। अब देखो मान लो स्टार्टिंग में बॉडी रेस्ट पर है, ठीक है, और टाइम भी 0 है, एंड बॉडी भी रेस्ट पे है। तो फर्स्ट पॉइंट है कहाँ मिलेगा, 0.0, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया। एंड सेकंड पॉइंट देखो बॉडी क्या करी है, यूनिफॉर्म मोशन करी है, तो 5 मीटर बॉडी ट्रैवल करने लग गई ओरिजिन पॉइंट से, और टाइम भी 5 सेकेंड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अगेन जो बॉडी की पोजीशन है 10 मीटर में हो गई है, ठीक है, बॉडी ओरिजिन पॉइंट से क्या हो गया, 10 मीटर डिस्टेंस उसने ट्रैवल कर लिया है, और टाइम भी कितना है, 10 मीटर इंक्रीज हो गया है। तो इस टाइप से जो यूनिफॉर्मली मोशन हो रही है बॉडी का यूनिफॉर्मली मोशन हो रहा है, ठीक है। तो ये जब हम कोऑर्डिनेट इस ग्राफ में क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, तब देखो हमारा ग्राफ कैसे हो रहा है। इक्वल टाइम इंटरवल में बॉडी क्या कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। देखो इक्वल टाइम इंटरवल है 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, और यहाँ पे भी डिस्टेंस के इक्वल कवर हो रही है, 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर। तो इस टाइप का जो ग्राफ होगा वो होगा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। देखो यहाँ पे हम 1, 2 या 5 से स्टार्ट करेंगे। 5, ये हो जाएगा 10, 15, 20 सेकेंड। ये जो वैल्यू है सेकेंड में, एंड ये वैल्यू है मीटर में, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर एंड 20 मीटर। तो फर्स्ट पॉइंट है 0, या फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 0,0, ये 0,0 आ गया। एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट है आपका 5,5, तो ये 5,5 आ गया इधर, और ये पॉइंट मिल गया हमें। अगला है 10 एंड 10, एक्स की वैल्यू 10 है, वाई की वैल्यू 10 है, तो एक्स की वैल्यू 10, वाई की वैल्यू 10, ये पॉइंट मिल गया। अगेन एक्स की वैल्यू 15 है और वाई की वैल्यू क्या है, 15। तो इस टाइप से हमें ये ग्राफ ऐसे शो हो रहा है। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। जो बॉडी की जो पोजीशन है वो यूनिफॉर्मली क्या हो रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। तो इस कंडीशन से ये ग्राफ हमें मिलेगा। अब देख रहे हैं लास्ट जो है थर्ड, इसमें है इन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, एंड जो बॉडी होगी वो यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेशन में होगी। थर्ड
जो आपका ग्राफ होगा वो होगा फॉर ए बॉडी इन नॉन नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, ठीक है, या फिर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, तो उस कंडीशन में देखो उसका ग्राफ कैसे होगा। उसका ग्राफ कुछ यूनिफॉर्म तो होगा नहीं, ठीक है, उसका ग्राफ क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो बॉडी इस टाइप का ग्राफ शो करेगी। जो बॉडी का टाइम के रिस्पेक्ट में या डिस्टेंस का टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ है वो होगा एक्सपोनेंशियली, ठीक है। हमें पॉइंट कैसे मिलेंगे, पॉइंट देखो बॉडी ने मान लो स्टार्टिंग में तो उसकी वेलोसिटी, स्टार्टिंग में स्पीड कम है, ठीक है, फिर जैसे जैसे बॉडी ने अपनी स्पीड बढ़ाई तो हमें ऐसे पॉइंट मिल रहे हैं, वो उसके मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में जो डिस्टेंस है वो क्या आ रहा है, एक्सपोनेंशियली क्या आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से ये हमें जो ग्राफ ड्रॉ मिलेंगे, ठीक है, इस तरीके से हम जो ग्राफ है ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब हम तीनों टाइप्स को हम साथ में देखते हैं। और तो बच्चों अब हम देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ के तीनों टाइप्स। फर्स्ट टाइप क्या है, बॉडी एट रेस्ट। जब बॉडी रेस्ट में होगी तब उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे शो हो रहा है, ये ग्राफ शो हो रहा है स्ट्रेट लाइन एंड तो इसकी जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, टाइम एक्सिस के। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या देखो, बॉडी इज एट रेस्ट पोजीशन डज नॉट चेंज। तो बॉडी की पोजीशन क्या है, रेस्ट में, पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में ग्राफ ऐसे शो होगा एज द स्लोप इज जीरो। जो ग्राफ का स्लोप है वो क्या है, जीरो है। सो स्पीड ऑफ द बॉडी इज जीरो, तो स्लोप जीरो है तो बॉडी की स्पीड भी क्या होगी, जीरो होगी। नेक्स्ट क्या है, सेकेंड टाइप, फॉर ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होगी तो उसकी स्पीड भी क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, एंड उसकी पोजीशन भी क्या चेंज होगी, तो क्या होगी, यूनिफॉर्मली पोजीशन चेंज होगी। तो उस कंडीशन में इस टाइप का ग्राफ हमें क्या हो रहा है, शो हो रहा है, ठीक है। ये है यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। जब बॉडी यूनिफॉर्मली मोशन कर रही है तो उस कंडीशन में उसका ग्राफ ऐसे बनेगा। एंड थर्ड टाइप का ग्राफ कैसा है बच्चों, फॉर ए बॉडी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन बट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इस टाइप के ग्राफ में जब जो शो हो रहा है ये एक्सपोनेंशियली ग्राफ है, जो बॉडी की पोजीशन है वो क्या हो रही है, एक्सपोनेंशियली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो उस कंडीशन में ग्राफ भी कैसे बनेगा, एक्सपोनेंशियली बनेगा। तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, ठीक है। एंड बॉडी क्या है, जो मोशन कर रही है वो कह रहे हैं एक्सेलरेटेड मोशन है उसका। तो इस टाइप के ग्राफ में तो बच्चों बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसमें पोजीशन चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यूनिफॉर्मली, और इसमें पोजीशन चेंज हो रही है नॉन यूनिफॉर्मली, ठीक है। एक्सपोनेंशियली जो जो आपकी बॉडी है, मान लो कार है, स्पीड जो मोशन कर रही है उसकी स्पीड क्या आ गई, एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। तो इस टाइप के हमने ग्राफ देख लिए। अब हम देखेंगे यूज, इनका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसका यूज देखेंगे। देखो टू टाइप का यूज हो सकता है इसमें। एक तो हम क्या बता सकते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड, बॉडी की स्पीड बता सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें स्लोप निकालना पड़ेगा, ग्राफ का स्लोप निकालेंगे, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, बॉडी की स्पीड को। एंड दूसरा जो ये ग्राफ है ये बॉडी जो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है ना उसकी पोजीशन को भी बताता है। बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रही है उसकी पोजीशन को भी ये ग्राफ शो कर रहा है कि बॉडी की स्पीड स्लो है या बॉडी की स्पीड क्या है, जीरो है, या बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। तो देखते हैं अब इसका यूज, यूज ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो इस देखो बच्चों फर्स्ट यूज क्या है इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, फर्स्ट यूज है इट रिप्रेजेंट ए चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फर्स्ट यूज है
ये क्या करता है, ये जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, जो बॉडी की पोजीशन है किस टाइप से टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। एंड इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ का सेकंड यूज है यूज टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यूज टू फाइंड द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की हम क्या निकाल सकते हैं, इससे स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो स्पीड निकाल रहे हैं हम इसमें, इसके लिए स्पीड निकालेंगे ऑब्जेक्ट की, और उसके लिए हम एक देखो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। स्पीड देखो, स्पीड कैसे निकालते हैं, स्लोप से निकालेंगे स्पीड। ये डिस्टेंस है वाई एक्सिस पर एंड ये है एक्स एक्सिस पर टाइम, और आपका ग्राफ कैसे ड्रॉ हो रहा है, ग्राफ ऐसे मान लो ऐसे ड्रॉ हो रहा है। इस ग्राफ के अगर हम स्लोप निकाल लेंगे तो वो स्लोप किसको शो करेगी, ऑब्जेक्ट की स्पीड को शो करेगी। उसको हम प्रूफ करेंगे कि कैसे ये ऑब्जेक्ट की स्पीड को शो कर रहा है। तो देखो बच्चों, ये है ग्राफ पर फर्स्ट पॉइंट ए एंड ये है सेकंड पॉइंट बी। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट ए कवर करने में टाइम इंटरवल लग रहा है t1 एंड सेकंड जो बॉडी का जो मोशन हो रहा है बी पॉइंट पर ग्राफ है उसके लिए टाइम कितना है, टाइम कितना ट्रेवल हुआ है, टाइम कितना लगा, टाइम लग रहा है t2। एंड ए पॉइंट के लिए जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो है s1 एंड बी पॉइंट के लिए जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो क्या है, s2 है। अब देखते हैं हमें निकालना है स्लोप। तो देखो स्लोप निकालने के लिए हमें कुछ इसमें और ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे मान लो ये हमने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, ये पॉइंट आ गया हमारे पास सी, तो ये बन गया एक ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी में हमें जो ए बी है, ए और पी दो पॉइंट है, उनके बीच का हमें क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। स्लोप निकालने के लिए हमें चाहिए एक तो बी सी की वैल्यू एंड चाहिए ए सी की वैल्यू। तो कोई भी अगर ग्राफ उसका स्लोप निकालने के लिए हमें परपेंडिकुलर लाइन होती है ना, उस परपेंडिकुलर लाइन उसकी वैल्यू एंड बेस की वैल्यू अगर हम क्या कर देंगे, उनका रेशियो निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। तो देखो जो बी सी है, बी सी की कितनी वैल्यू है, ए सी की कितनी वैल्यू, देखो देखो बी सी की वैल्यू, ठीक है, बी सी वैल्यू निकालेंगे, टोटल तो है S2। इसमें से देखो अगर S1 क्या कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, S2 माइनस S1। तो बी सी क्या है, S2 माइनस S1, बी सी है S2 माइनस S1 एंड ए सी क्या है, टोटल वैल्यू है T2। इसमें से अगर T1 क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगी T2 माइनस T1, ये आ गया T2 माइनस T1। ये है S2 माइनस S1 एंड ये है T2 माइनस T1। तो देखो बी सी की वैल्यू क्या आ गई, S2 माइनस S1 एंड T2 माइनस T1। अब देखो ये बच्चों ये क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं, और ये नीचे क्या है, टाइम है, टाइम किस में मेजर करते हैं, सेकंड में मेजर करते हैं। तो देखो क्या है हमारे पास है मीटर अपॉन सेकंड, जो किसकी यूनिट होती है, स्पीड की, किसकी यूनिट होती है, किसकी यूनिट होती है, स्पीड की। तो हमने यहाँ पे प्रूफ किया है कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसका स्लोप किसको बताता है, बॉडी की ऑब्जेक्ट की स्पीड को बताता है। ठीक है, और ये यूनिट तो बच्चों वेलोसिटी की भी होती है, बट वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा तब तो ये वेलोसिटी होगा, बट यहाँ पे क्या हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो इस कंडीशन में ये क्या है हमारे पास, स्पीड। तो इस तरीके से हम देखो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है, जो ग्राफ का स्लोप निकाल के, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, जो बॉडी की क्या बता रहा है, स्पीड बता रहा है। अब हम इसके जो नेक्स्ट है उसमें देखेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ कितने टाइप के होंगे और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज क्या होगा। तो देखते हैं बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो बच्चों अब हम देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें वेलोसिटी लेनी है वाई एक्सिस पर एंड टाइम लेना है एक्स एक्सिस पर। ठीक है, और फर्स्ट टाइप का ग्राफ कैसा है, फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें, ठीक है, ड्रॉ करना है। उस कंडीशन में मोशन है यूनिफॉर्म और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट ऑफ बॉडी। तो वेलोसिटी क्या है, बॉडी की कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम मान रहे हैं कि एक कार है जो 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से क्या कर रही है, मोशन कर रही है, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो दिस कंडीशन में जो ग्राफ कैसे शो होगा,
ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। और ये लाइन क्या है, ये लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है। तो इसकी देखो प्रॉपर्टी क्या है ग्राफ की, ये ग्राफ क्या बता रहा है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट ऑफ बॉडी, बॉडी की वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। द स्लोप ऑफ ग्राफ इंडिकेट जीरो एक्सेलरेशन, जो इस जो ग्राफ का स्लोप है वो क्या है, जीरो है, जो किसको शो कर रहा है, एक्सेलरेशन क्या है बॉडी का, जीरो है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है उस कंडीशन में एक्सेलरेशन जीरो ही होगा, ठीक है। एंड अगेन क्या है, लाइन पैरेलल टू एक्सिस इम्प्लाइज कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल, जो क्या शो कर रही है कि बॉडी की वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। एंड अगेन अब देखो सेकंड टाइप क्या है, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या हो रहा है, फर्स्ट कंडीशन है व्हेन ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कोई बॉडी स्टार्ट कर रही है रेस्ट कंडीशन से एंड मूव विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कोई बॉडी क्या कर रही है, रेस्ट कंडीशन स्टार्ट करी और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन करेगी, तो उस कंडीशन में इसका ग्राफ कैसे होगा, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। और अगेन इसका दूसरा टाइप क्या है, व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो, और बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है, बट इस कंडीशन में जो बॉडी उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, तो हम ग्राफ कैसे शो होगा, ग्राफ ऐसे हमें शो होगा, ठीक है। इस कंडीशन ऐसे समझ सकते हैं कि कोई मान लो कार है, मोशन कर रही है रेस्ट कंडीशन से, रेस्ट कंडीशन से उस मोशन स्टार्ट किया तो उसकी वेलोसिटी हम टाइम के रिस्पेक्ट में काउंट कर रहे हैं। इसमें कार ने मोशन कर लिया, ठीक है, मान लो कार का मोशन हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, अब हम क्या करें, टाइम काउंट कर रहे हैं कि अब उसकी स्पीड किस तरीके से यूनिफॉर्मली चेंज होगी, ठीक है, या वेलोसिटी उसकी जो एक्सेलरेशन है वो किस टाइप से होगा, यूनिफॉर्मली चेंज होगा। तो इस कंडीशन में कार ने कुछ ना कुछ मोशन कर रखा है पहले से, उसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, इसमें वेलोसिटी है स्टार्टिंग में जीरो। तो इस टाइप के ग्राफ क्या है, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब हम देखेंगे यूज, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना उसका हम यूज देखते हैं, देखो देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज क्या है। तो सबसे पहले तो है चेंज, पहला यूज क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जो ग्राफ हमें क्या बताता है, वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में बॉडी की वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, एक तो ये बताता है। एंड जो आपका ग्राफ है उसका स्लोप हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू देता है, ग्राफ का स्लोप हमें किसकी वैल्यू देगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू। एंड थर्ड है हमें जो ये एरिया निकलेगा कर्व का, एरिया ऑफ अंडर द कर्व, ये किसकी वैल्यू देगा हमें, डिस्प्लेसमेंट की। तो फर्स्ट यूज क्या है, द चेंज इन वेलोसिटी, द चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है वो हम ग्राफ से शो कर सकते हैं, ठीक है, ग्राफ जो शो कर रहा है उससे हम इसको बता सकते हैं। एंड ये हमें जो स्लोप है ग्राफ का स्लोप है किसको रिप्रेजेंट करेगा, बॉडी के एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ग्राफ का स्लोप है बॉडी के एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, इसको हम बच्चों प्रूफ करेंगे, ठीक है। एंड थर्ड कंडीशन क्या है, द एरिया एरिया अंडर एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, द एरिया अंडर द कर्व गिव्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व गिव्स डिस्प्लेसमेंट, जो एरिया है अंडर द कर्व वो हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देगा। तो इसमें हम ये तो जो आपके ग्राफ है उसकी पोजीशन से देख सकते हैं ग्राफ किस प्रकार से ड्रॉ हो रहा है, तो उसकी वेलोसिटी किस टाइप से चेंज होगी, इस कंडीशन को हम निकालेंगे, अभी इस कंडीशन को हम निकालेंगे, ठीक है। तो देखो देखते हैं सेकंड कंडीशन, इसको हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि हमने जो एक तरीके से स्लोप निकाला है वो है एक तरीके से एक्सेलरेशन की वैल्यू ही। देखो ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ मान लो ऐसे है हमारा, वाई एक्सिस पर हमने ले ली वेलोसिटी एंड
एक्स एक्सिस पर हमने ले लिया टाइम, ठीक है। अब देखो ये है 0, ये ए पॉइंट मान लिया हमने, और ये ऐसे कंडीशन बना के हमने ये मान लिया बी पॉइंट, तो हमें एक ट्राइंगल ई बी ओ मिल गए। इस कंडीशन देखो, अगर हम मान रहे हैं लेट ये टाइम है ना, तो टाइम को हम मान रहे हैं 5 सेकेंड, ठीक है, ये टाइम है 5 सेकेंड। और बॉडी की जो कार की स्पीड या वेलोसिटी है कार की, मान लो 20 मीटर पर सेकेंड। इस कंडीशन हमें स्लोप निकालना, देखो तो स्लोप निकालने के लिए हमने बताया था पीछे कि हम क्या करते हैं, स्लोप निकालने के लिए ये परपेंडिकुलर लाइन अपॉन इसका बेस का हम अगर रेशियो निकालें तो वो क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। तो देखो परपेंडिकुलर लाइन की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर लाइन की वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड, एंड बेस जो है ये लाइन, इसकी वैल्यू कितनी है, बेस की वैल्यू कितनी है 5 सेकेंड। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या निकल रहा है, ये क्या कैंसिल 4 आ गया, तो 4 मीटर ये सेकेंड 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 स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये हमें वैल्यू वैल्यू मिलती है 2 मीटर सेकेंड की पावर -2, जो किसको शो कर रही है, एक्स, ये है एक्सेलरेशन की यूनिट। तो हमने एक तरीके से प्रूफ किया यहाँ पे कि स्लोप किसको क्या बताता है, स्लोप बताता है जो बॉडी उसका एक्सेलरेशन किस टाइप का है, उस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है। तो ये मीटर सेकेंड की पावर -2 ये है एक्सेलरेशन की यूनिट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो बताएगा एक्सेलरेशन को, ठीक है। अगेन देखो हमें ये जो कर्व है, ये ग्राफ, इसका जो ये एरिया है, ये एरिया अगर हम निकाल लें तो हम देखते हैं कि ये एरिया किसकी वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो देखते हैं कि एरिया किसकी वैल्यू दे रहा है। तो देखो हम एरिया निकालते हैं, ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल एरिया क्या होगा, 1/2 हाइट इंटू बेस, ये तो होता है ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी या एबीओ है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीओ। तो एरिया इसका कैसे निकलेगा, 1/2 हाइट अपॉन बेस। तो 1/2 हाइट कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एंड बेस की वैल्यू कितनी है, बेस की वैल्यू है 5 सेकेंड। तो देखो बच्चों, देखो ये कैंसिल हो गया सेकेंड से सेकेंड, एंड ये कैंसिल हो गया 10, तो आ गया आपका 50 एंड मीटर। तो देखो ये मीटर आया, ये चीज़ आ जाता है इंपॉर्टेंट हमारे लिए, मीटर आया ना, मीटर किसकी यूनिट है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है मीटर। तो एक तरीके से जो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, सॉरी यहाँ पे लाइन चली गई है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसका जो एरिया है वो किसको बता रहा है, उसका एरिया बता रहा है डिस्प्लेसमेंट को। तो इस तरीके से हमने ये प्रूफ किया है। और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे काइनेमेटिक्स की इक्वेशन।